जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रमूर्ति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सेवा में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। छठे शतक का 9वां शतक समाप्त हुआ था, 9वां उद्देश्य, अब 10वां उद्देश्य। क्या सुख दुख इसको आंखों से देखा जा सकता है? क्या इसको दिखाया जा सकता है? इसके संबंध में प्रश्न है। अन्न उत्थानं भन्ते एवं आइखन्ति जाव परुविन्ति जावय्या राय गिहे नैरे जीवा एवयानं जीवानं नो चकिया के सुहं वा दुहं वा जाव कोलठिग मायमवि निपाव मायमवि कल मायमवि मास मायमवि मुग मायमवि जुआ मायमवि लिखा मायमवि अभिनिवट्टेता ओवदंसेताई से कहमेयं भन्ते एवं गोयमा जंगनं ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति जामिच्छन्ते एवं आहंसो अहम पुन गोयमा एवं आइखामि जाव परुवेमि सब लोय मियणं सब जीवाणं नो चकिया के सुहं वातं केव जाव ओवदंसिताई से केनठेणं गोयमा अयणं जम्बू दीवे दीवे जाव विशेषाह्या परिखेवेणं पणता देवेण महिन्ये जाव महानुभागे एगमहं सविलेवणं गन्ध समुद्रगंगहाय तं अवदालेता जाव ईणमेव कट्टु केवलकपं जम्बो दीवं दीवं तिहिं अक्षरा निवाहिं ति सत्कुतो अणु परियट्टिताणं हब्बमागच्छे जासेणुनं गोयम से केवलकपे जम्बो दीवे दीवे तिहिं घाण पोगल्लेहिं फोड़े हंता फोड़े चकियाणं गोयम केयति से घाण पोगल्लाणं कोलट्ठिग मायमवि जाव ओवदंसिताय नो इनट्ठे समट्ठे से तीनट्ठेण जाव ओवदंसिताय। अन्न उत्थियानं भन्ते एवं आइखन्ति जाव परुविन्ति। हे भगवान, अन्य योथिक
अन्य मतावलंबी इस प्रकार कथन करते हैं। पन्नवेंती प्रज्ञापना करते हैं, भाषेंती भाषण करते हैं, परुवेंती प्ररूपणा करते हैं। जावैया रायगी है नैरे जीवा, जितने राजगिरी नगर में जीव हैं। ए वैयाण जीवाण, इतने इन जीवों के नो चकिया के सुहंगा दूहंगा, इनके सुख को और दुख को जाव को लट्ठिग मायमवि, जैसे सामने बेर की गुठली पड़ी हो ना, उसको हथेली में लेके दूसरे को दिखाया जा सकता है। और कोई स्थूल रूपी पदार्थ है, उसको पकड़ करके दूसरे को दिखा सकते हैं। ऐसे इन जीवों के सुख को दुख को कोई भी, चाहे वो बेर की गुठली के समान हो, बाल के समान हो, निपाव एक प्रकार का धान्य है उसके समान, कल मायमवि मटर के समान, मास मायमवि उड़द के दाने के समान, मुग मायमवि मूंग के दाने के समान, जुआ मायमवि जू का जू के समान, लिखा मायमवि लीख प्रमाण अभिनिवट्टेता उपदंसित, न जीव से अलग करके किसी को दिखाना। ऐसा नो चक्किया कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति जो तो आत्मा की पर्याय है। इसके लक्षण शरीर को देख करके जे तो पता चलता है जे सुखी है या दुखी है, लेकिन उसके दुख को उस जीव से अलग करके कोई दिखा दे, ऐसा संभव नहीं है। जे अन्य मतावलंबियों ने जो राजगिरी नगर के थे, उन्होंने राजगिरी नगर के लोगों तक कहा, वहाँ के जीवों तक कहा, तो पूछा से के कहम एवं भंते एवं, भगवान जी ऐसा कैसे है? तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा जंगनंग ते अन्न उत्थिया एवं आइखंती जाव मिच्छंते एवं आहंस। हे गौतम, अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी जो इस प्रकार कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, वह क्या है? मिथ्या ते एवं आहंसु, वो ऐसा गलत कहते हैं। अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी, है गौतम मैं इस प्रकार कहता हूँ, पन्नवेमी भाषेमी परुवेमी, प्रज्ञापना करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ, सब लोय वियण सब जीवाण, सारे लोक में और संख्यात कोटा कोटि प्रमाण जो लोक है, इस लोक के अंदर सब जीवों के नो चकिया के सुहंग व जाग तंग चेव जाग उपदंसित है। संसार के किसी भी जीव के सुख दुख को उनसे अलग करके कोई भी दिखाने में सक्षम समर्थ नहीं है। केवल राजगिरी मात्र नहीं, 14 राजू लोक जितना बड़ा है, इसमें किसी भी जीव के सुख दुख को कोई भी अलग से दिखाने में समर्थ नहीं है। से कीणथेण भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा? तो भगवान दृष्टांत के साथ कहते हैं, गोयमा अयनंग जम्बू दीवे दीवे जा विशेष साहिया परिखेवेण पणता। हे भगवान, हे गौतम, जे जम्बू द्वीप नामक द्वीप जो व्यास में 1,00,000 योजन है और जिसकी परिधि घेरा 3,16,227, इससे भी कुछ ज़्यादा है।
इतने जो इस योजन से भी ज़्यादा है। विशेषाहिया उससे कुछ ज़्यादा परिखेवेण प्रणता परिधि से कहा है। देवेण महिन्य जा महानुभाग एक बहुत महरिधिक महाद्युति महेश्वरशाली महानुभाग एगम महं सविलेवण गंध समुगम गहायतम अवदाली एक बहुत बड़ी विलेप से युक्त गंध की डिबिया उसको लेकर के अवधालय खोलता है और खोल करके जाब ईणा में कट्टू केवल कप्पं जम्बू दीवं दीवं केवल कुछ क्षण मात्र में ही केवल कल संपूर्ण जम्बू द्वीप नामक द्वीप के 3 अक्षरा निवाही 3 चुटकी मात्र जितने समय में 30 खुत्तो अणुपर्यटिताण हब्बम आगच्छेगा 21 बार घूम करके आ गया। सेनूण गोयमा से केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे तीह घाण पोगल्ले हिम फूडे। तो हे गौतम उन डिबिया के जो सुगंध के पुद्गल हैं उसको लेकर के इतने चक्कर लगाए हैं तो क्या उसकी गंध से जम्बू द्वीप के अंदर वो घ्राण पुद्गल उन घ्राण के पुद्गलों से सपृष्ट हुआ है। हंता फुड़े हाँ सपृष्ट हुआ है। चकियाण गोयमा केई तेसिंग घाण पोगलान कोलठिग मायम अभी जाव उपदंसी तय। हे गौतम उन घ्राण पुद्गलों को एक बेर की गुठली मात्र निष्पाव जैसे सेम की फली होती है उसके दाने होते हैं उसके बराबर जहाँ मटर के दाने बराबर उड़द के मूंगी के जू का जू प्रमाण लीक प्रमाण इतना इकट्ठा करके कोई दिखा सकता है। गौतम स्वामी जी कहने लगे नो ईनट्ठे समट्ठे नहीं से 3 अट्ठे रंग जाब उपदंसी थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संसार के जीवों के सुख दुख को कोई भी दिखाने में सक्षम योग्य नहीं है। अब जीव और प्राण हमारी आत्मा और ये प्राण श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण चक्षु इंद्रिय बल प्राण 10 प्राण इनको लेकर के आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जीवेण भंते जीवे 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 जीवोयमा जीवे ताव नीमा जीवे जीवे नीमा जीवे जीवेण भंते निरये निरये जीवे गोयमा निरये ताव नीमा जीवे जीवे पुनसीय निरये सीय अनिरये जीवेण भंते असुर कुमारे जीवे गोयमा असुर कुमारे ताव नीमा जीवे जीवे पुन सिय असुर कुमारे सिय नो असुर कुमारे एवं दंडो घाणी अब्बो जहाँ बेमारियाण जीवाई भंते जीवे जीवे जीवाई गोयमा जीवाई ताव नीमा जीवे जीवे पुन सिय जियाई सिय नो जियाई जीवाई भंते निरये निरये जीवाई गोयमा निरये ताव नीमा जीवाई जीवाई पुन सिय निरये सिय अनिरये एवं दंडो नियब्बो जाव बेमानियाण भव सिद्धियेण भंते निरये निरये भव सिद्धिये गोयमा भव सिद्धिये सिय निरये सिय अनिरये निरये विय सिय भव सिद्धिये सिय अभव सिद्धिये एवं दंडो जाव बेमानियाण
जीवेण भन्ते जीवे जीवे जीवे। हे भगवान, क्या जीव जीव है या जीव जीव है? मतलब जीव नीमा, जीव चैतन्य है और चैतन्य जीव भी नियम से जीव है। देखा जाए तो चेतनता तो जीव का लक्षण है। जहाँ जहाँ चेतना संवेदना पाई जाती है वहाँ वहाँ पर जीव का लक्षण है। जहाँ चेतना नहीं है वह तत्व वह द्रव्य जीव भी नहीं है। तो बताया है भगवान जीव जीवेन भन्ते जीवे। भगवान जीव जीव है, मतलब कि चैतन्य है। जहाँ जीवे जीवे चैतन्य जीव है। तो गोयमा जीवे ताव नीमा जीवे। हे गौतम, जीव नियम से चैतन्य है, जीवे भी नीमा जीवे और जीव भी चैतन्य भी नियम से जीव है। जीव चैतन्य से अलग नहीं और चैतन्य जो है जीव से अलग नहीं है। अब आगे है जीवेण भन्ते निरय्य निरय्य जीवे। हे भगवान, जीव क्या नारकी है? निरय्य जीवे नारकी जीव है। अब दंडकों को लेकर के क्या जीव नारकी है या नारकी जीव है? गोयमा निरय्य ताव नीमा जीवे। हे गौतम, नारकी तो नियम से जीव है, लेकिन जीवे पुण्य सीय निरय्य सीय अनिरय्य। लेकिन जीव नारकी तो नियम से जीव है, लेकिन जीव नारकी भी हो सकता है और अनारकी भी हो सकता है, क्योंकि नारकी तो जीव है ही, लेकिन सारे जीव नारकी थोड़े हैं। निरय्य जीवे पुण्य सीय निरय्य जीव नारकी है, नारकी हो सकता है। निरय्य ताव नियमा जीवे, नारकी नियम से जीव है, लेकिन जीवे पुण्य सीय निरय्य जीव नारकी भी हो सकता है और अनिरयिक नारकी नहीं है जय भी हो सकता है, क्योंकि असुर कुमार आदि से लेकर के सारे जीव तो हैं, लेकिन वो नारकी थोड़े हैं। नारकी का जीव होना जरूरी है, जीव का नारकी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे जीव है। शेष नहीं दंडकों के सिद्ध भगवंत, वे जीव तो है लेकिन नारकी तो नहीं है। तो इसलिए कहा है जो नारकी है वो तो नियम से जीव है, लेकिन जो जीव है वह नारकी भी हो सकता है, दूसरा जीव भी हो सकता है। अब इसके आगे जीवेण भन्ते असुर कुमारे असुर कुमारे जीव। हे भगवान, जीव असुर कुमार है या असुर कुमार जीव है? इसका भी वैसा उत्तर है, गोयमा असुर कुमारे ताम नीमा जीवे। हे गौतम, जो असुर कुमार है वो तो नियम से जीव है, लेकिन जीवे पुण्य सीय असुर कुमारे सीय नो असुर कुमारे। लेकिन जीव असुर कुमार भी हो सकता है और जो असुर कुमार नहीं है नो असुर कुमार भी हो सकता है, क्योंकि असुर कुमारों के अतिरिक्त और भी तो दंडकों के जीव है, जो कि दूसरे दंडकों के जीव तो है लेकिन वो असुर कुमार नहीं है, उनके लिए नो असुर कुमार कहा। एवं दंडो भाणियब, इस प्रकार से अलाप कहने जा बेमानियाना बेमानिकों तक। जैसे असुर कुमार नियम से जीव है, लेकिन जीव असुर कुमार भी हो सकता है, नो असुर कुमार भी हो सकता है। ऐसे नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक सबका कहना। ऐसे पृथ्वी काय तो नियम से जीव है, लेकिन जो जीव है वह पृथ्वी काय भी हो सकता है, नो पृथ्वी काय भी हो सकता है।
ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रिंश मनुष्य, व्यंतर ज्योतिषी, वैमानिक। जैसे वैमानिक नियम से जीव है, लेकिन जीव वैमानिक भी हो सकता है, नौ वैमानिक भी हो सकता है। जीवाई न जीवाई भनते जीवे जीवे जीवाई। भगवान जो जीव है क्या वह जीवित है? और जो जीता है वह जीव है, और जो जीव है वह जीता है। मतलब जो जीव है, जो जीवित है, प्राणों वाला है, क्या वह जीव है? जीव जीवई, जो जीव है वो जीता है। मतलब जीवन जो है प्राणों के साथ है। आत्मा का पर्यायवाची जीव हो गया। अब जीव प्राणों सहित भी है और प्राणों से रहित भी है। तो कहा जीवाई भनते जीवे, भगवान जीव जीवित है। जा जीव जीवाई, जीव जीवित है। तो इसका उत्तर दिया गोयमा जीवाई ताव नीमा जीवे। हे गौतम, जो जीवित है प्राणों सहित है वो तो नियम से जीव है। जीवे पुण्य जीवाई सिय नो जीवई। जो जीव है वह प्राणों सहित है भी और प्राणों से रहित भी है। जैसे संसारी जीव तो प्राणों सहित हैं। संसारी जीवों में तो द्रव्य प्राण है, लेकिन सिद्ध भगवंतों में तो द्रव्य प्राण नहीं है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि जिसके प्राण है वो ही जीव है और जो जीव है वो प्राणवान है, तो ये संसारी जीवों पर तो घट सकता है, लेकिन सिद्धों के लिए तो नहीं ना घटेगा। सिद्धों में ज्ञान दर्शन ये भाव प्राण तो है, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, ये प्राण तो नहीं है ना। तो इसलिए कहा है कि जो जीवित है वो नियम से जीव है, लेकिन जो जीव है वो जीवित भी है और जीवित नहीं भी है। जीवित है मतलब प्राणों वाला है। कहते हैं प्राण जीवनम प्राण धारणम। जीवन का लक्षण क्या है? प्राणों को धारण करना। तो संसारी जीव प्राणों को धारण करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान वह प्राणों को धारण नहीं करते, जो द्रव्य प्राण है उनकी अपेक्षा से। तो इसलिए कहा है कि जीव जीवित भी है, जीव प्राणों सहित भी हो सकता है और प्राणों के बिना भी जीव होता है। तो आगे जीवाई भनते निरय निरय जीवाई। भगवान जो प्राणों सहित है, क्या वो नारकी है? जो नारकी है वो प्राणों सहित है, जीवित है। बताए है गोयमा निरय ताव नीमा जीवाई। हे गौतम, नारकी तो नियम से जीव है, प्राणवान है। जीवाई पूर्ण सिय निरय सिय अनिरय। लेकिन जो जीवित है वो नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है। वह नो नारकी एवं दंडो ने। अब इस प्रकार से दंडक जानने जा बेमानियान बेमानिकों तक भाव सिद्धियेण भद्य निरय निरय भव सिद्धिये। हे भगवान, जो भाव सिद्धि है क्या वो नारकी है? जो नारकी है वह भाव सिद्धि है। मतलब जो भाव सिद्धि है क्या वह नारकी है? जो नारकी है वह भाव सिद्धि है। इसका उत्तर दिया अनेक अपेक्षाओं से। जैसे पहले कहा भाव सिद्ध गोयमा भाव सिद्धिय सिय निरय सिय अनिरय। हे गौतम, भाव सिद्धिक नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है, क्योंकि नारकी सारे भव सिद्धिक थोड़े हैं और नारकियों के अतिरिक्त और दंडकों में भी तो भव सिद्धिक जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है भव सिद्धिक नारकी भी हो सकता है और अनारकी भी हो सकता है।
निरय भी सिंह भव सिद्धि है, सिंह अभव सिद्धि है। और नारकी जो है वह भव सिद्धिक भी हो सकता है, अभाव सिद्धिक भी हो सकता है। क्योंकि सारंग सूत्र में बताया था ना, 24 के 24 दंडकों में जीव भव सिद्धिक भी है और अभव सिद्धिक भी है। तो नारकी जो है भव सिद्धिक भी हो सकते हैं, अभव सिद्धिक भी हो सकते हैं। और जो भव सिद्धिक है वह नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है। एवं दंडो इस प्रकार से अलापक है ना, जा बेमानिया न बेमानिकों तक, क्योंकि वहां तक ये दोनों प्रकार के जीव हैं। अब अन्न उत्थियान भंते एवं आइखन्ति जाव परुवेन्ति एवं खलु सभ्य बाणा भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेणम भेयंति से कहमेयं भंते एवं गोयमा जन्नं ते अन्न उत्थिया जाव मिच्छन्ते एवं आहंसो अहं पूर्ण गोयमा एवं आई खामी जाव परुवेमि अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेणं भेयन्ति आह च सायं अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता एकांत सायं वेणं भेयन्ति आह च असायं कुम्भेणं भेयन्ति अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता बे मायाय वेणं भेयन्ति आह च सायं सायं से किणठेन गोयमा निरया एकांत दुखम वेणं भेयन्ति आह च सायं भवन वाई बाणवंतर जोइस बीमारिया एकांत सायं वेणं भेयन्ति आह च असायं पुण्वी काया जाव मनुष्या बे मायाय वेणं भेयन्ति आह च सायं सायं से तेन अठेन अन्न उत्थियान भंते एवं आइखन्ति जा प्रपरुवेन्ति। हे भगवान, अन्य यूथिक इस प्रकार कथन करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्रारूपणा करते हैं। एवं खलु सभ्य पाणा भूया जीवा सत्ता, इस प्रकार सारे प्राण भूत जीव सत्व एकांत दुखम वेणम भेयन्ति, एकांत दुख वेदना का संवेदन करते हैं। से कहमेयं भंते एवं, भगवान ये कैसे जानना, कैसे इसको मारना। गोयमा जन्नं ते अन्न उत्थिया जा मिच्छन्ते एवं आहंसु। हे गौतम, जो अन्य यूथिक इस प्रकार कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, मिच्छन्ते एवं आहंसु, वे मिथ्या कहते हैं, उनका कहना यथार्थ नहीं है। अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी जा परुवेमि। हे गौतम, मैं इस प्रकार कथन करता हूँ, पन्नवेमी प्रज्ञापना करता हूँ, भाषेमी भाषण करता हूँ, परुवेमी प्ररूपणा करता हूँ। अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेणं भेयन्ति। कई एक प्राण भूत जीव सत्व एकांत दुख का वेदन करते हैं। एकांत उनका जीवन दुख है, दुखमय। आह च सायं, कदाचित उनके जीवन में साता आती है, ज़्यादा करके दुख ही होता है। अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता एकांत सायं वेणं भेयन्ति। कई एक प्राण भूत जीव सत्व एकांत साता वेदना को भेदते हैं, भोगते हैं। आह च असायं, कदा कभी असाता वेणं भेदन्ति, वेदना भेदते हैं। अर्थे गैया पाणा भूया जीवा
सत्ता बेमायाय वेणम बेयंती आहच सायमेयम। कई एक प्राण भूत जीव सत्व विविध मात्रा में सुख दुख का संवेदन करते हैं और कदाचित साता या असाता भोगते हैं। से किणठेन भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा हे गौतम निरैया एकांत दुखम वेणम वेयंती आहच सायं। हे गौतम नारकी एकांत दुख का संवेदन करते हैं, कदाचित वो साता। नारकियों की साता जो है किसी देव के कारण, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों का कल्याण आता है वो कारण, जहाँ कभी कदाचित अपने साता वाले परिणाम उदय में आया, परिणामों में विशुद्धि आई, जहाँ जीव कभी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है, उस समय हम कह सकते हैं उनको साता का अनुभव होता है, नहीं तो प्राय करके एकांत दुख ही भोगते हैं। भवन वही बाणवंतर जोइस बीमारियां एकांत सायं बेयंती आहच असायं। भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक एकांत साता का संवेदन करते हैं, भोगते हैं, आहच असायं, कदाचित असाता भोगते हैं। कदाचित का मतलब कभी कभी किसी को अपराध के कारण से भी असाता होती है, कभी इष्ट का वियोग होने पर भी साता का अनुभव, असाता का अनुभव करते हैं। पुडवी काया जा मनुष्य, पृथ्वी काय से लेकर के पांचों स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य बे मायाए बेणम बे अंतिम विविध मात्रा में कभी कुछ ऐसे वेदना भोगते हैं, आहच सायम असायम, और कभी कभार अत्यंत असाता उनके जीवन में आती है। नेरैयाण भंते जे पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती ते किंग आए शरीर खेतो गाढ़े पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती परंपर खेतो गाढ़े पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती गोयमा आए शरीर खेतो गाढ़े पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती नो अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्ले अत्त मायाए आहारंती नो परंपर खेतो गाढ़े जहाँ निरैया ताहा जहाँ बेमानियान दंडो, जहाँ पर दंडकों में आहार के संबंध में वर्णन किया गया। देखो, एक दृष्टि होती है व्यवहारिक, एक होती है निश्चय दृष्टि। जहाँ पर पूछा है जहाँ पर जीव विराजमान है, उस क्षेत्र में जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करता आहार के रूप में, जहाँ शरीर के साथ लगते पुद्गलों को, जहाँ परंपर और दूरी पर जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करता है। व्यवहार में तो ऐसा ही होता है, परंपर पुद्गलों को दूर से ला करके पुद्गलों का हम मुख आदि के द्वारा ग्रहण करते हैं, जहाँ रोमों से बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, जहाँ अपने मुख के साथ ग्रास को लगाया है और उसको अंदर किया है, हम उसी को व्यवहार में क्या कहते हैं, जो आहार ग्रहण कर रहा है। लेकिन निश्चय से देखा जाए जो पुद्गल, ये तो हम अपने शरीर में पुद्गलों का प्रक्षेप करते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद पेट में चला जाता है। अब उसके आगे जो है रोमों के माध्यम से, जो हमारी पाचन प्रणाली के माध्यम से वह हमारे शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। अब ये जो परिणमन है आहार का, देखा जाए जो हमारे शरीर के अंतर्गत का क्षेत्र है, उन पुद्गलों को जीव ने आहार के रूप में ग्रहण किया है।
बाहर के पुद्गलों को तो एक व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बाहर से लिया जाता है, मुख में डाला जाता है, या रोमों के साथ जो पानी आदि लगते हैं, जब वो अंदर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ड्रिप आदि के माध्यम से पुद्गलों का प्रक्षेप हमारे शरीर के अंदर होता है। लेकिन आहार आदि के रूप में, शक्ति के रूप में तो वही पुद्गल ग्रहण करने में आते हैं जो इस शरीर के क्षेत्र के अंदर आए हैं, और आत्मा उनको ग्रहण करती है, और आत्मा के कारण ही आगे उनका परिणमन होता है। यदि आत्मा शरीर के अंदर ना हो, आत्मा के अंदर शरीर आहार आदि पर्याप्तियाँ ना हो, तो ये पुद्गलों का परिणमन भी आहार के बाद नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि निर्याण भंते जे पोगल्य अत्त मायाय आहारंती। नारकी जिन पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ते किंग आय शरीर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्त मायाय आहारंती। क्या अपनी आत्मा के शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों को अपने द्वारा ग्रहण करते हैं, आहार करते हैं, या अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्त मायाय आहारंती, या अनंतर क्षेत्रावगाढ़। अनंतर क्षेत्रावगाढ़ शरीर के अंदर तो नहीं है, लेकिन शरीर के बाहर है, जो क्षेत्र शरीर के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। मैं अनंतर क्षेत्र में अवगाढ़ उन पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण करते हैं, या परंपर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्थ मायाय आहारंती, या परंपर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को, मतलब के आत्मा ग्रहण करके उनको आहार के रूप में परिणत करती है। गोयमा आय शरीर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्थ मायाय आहारंती। हे गौतम, आत्मा के शरीर के क्षेत्र में जो अवगाहित पुद्गल हैं, उनको आत्मा के द्वारा ग्रहण करती हैं आहार के रूप में। नो अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्थ मायाय आहारंती। अनंतर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण करके उनका आहार नहीं करती। नो परंपर खेतो गाढ़े, ना परंपर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। जहाँ निरैया तहाँ जहाँ बेमानियान दंडो। जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के बेमानिकों तक कहना। तो इस प्रकार आहार के संबंध में नारकी आदि 24 दंडकों के जीव आहार कैसे ग्रहण करते हैं। कहा जाता है संसार अवस्था में तो जीव केवल कुछ क्षणों को छोड़ करके अनाहारक होता है, बाकी तो आहारक ही होता है। वो क्षण कौन से है? 7वें शतक के शुरू में ही ऐसा प्रश्न आएगा कि जीव बाट बहते एक भव से दूसरे भव को जाते हैं। पहले समय में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। दूसरे समय में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। तीसरे समय में जीव आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। लेकिन चौथे समय में नियम से वह आहारक होगा। मतलब आहार लिया है तो इसलिए आहारक है। यदि वो आहार ना ले तो उसको आहारक कैसे कहा जाएगा। मतलब बाट व्यक्ति जीव ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। और ये 3 समय जो है ये एक इंद्रिय प्रायः एक इंद्रिय की अपेक्षा से है। जो त्रस जीव है उनकी अपेक्षा से तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय बाटव्यत्य का और 2 समय उनका अनाहार का ऐसा है। और केवली समुद्घात की अपेक्षा से तीसरा, चौथा, 5वें समय में अनाहारक होते हैं। बाकी 13वां गुणस्थान आहारक का ही होता है। 14वां गुणस्थान जो है 5 ह्रस्व अक्षर
जितने उच्चारण जितने समय का है 14वें गुण स्थान तक उतने समय तक वह अनाहारक होता है। और सिद्ध अवस्था में तो जीव नियम से अनाहारक ही है, वहाँ तो आहार का शरीर नहीं, आहार का कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो जीव नियम से अनाहारक है। तो इस प्रकार ये आहारक और अनाहारक की आहार ग्रहण करने की जो व्यवस्था बताई है कि किन पुद्गलों का जीव आहार करते हैं। आगे केवली अनिंद्रिय होते हैं, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। केवलीन भंते आयाणे ही जानाई पासाई गोयमा नो इनठे समठे से कीणठेन गोयमा केवलीन पुरथिमेण मियंपी जानाई अमियंपी जानाई जाव निबुड़े दंसने केवलिस से तीणठेन जीवाणय सुहं दुखं जीवे जीवाई तहेव भव्याय एकांत दुखं बेण अथ मायाय केवली सेवभंते ती छठ सय दसमो देशो समत्तो। केवलीन भंते आयाणे ही जानाई पासाई, जहाँ पर आयान शब्द इसकी संस्कृत हिंदी रूप है आदान, और आदान जो शब्द है जहाँ पर इंद्रियों का वाचक है। तो प्रश्न पूछा है श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने, हे भगवान, केवली भगवान क्या इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं? क्या केवली भगवान इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं? गोयमा नो इनठे समठे, जैसे जानाई पासाई रूप है ना, ये एक वचन का है। तो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा आएगा, केवली भगवान, केवली क्या इंद्रियों से जानता है, देखता है? तो कहा जाता है जो आदरणीय होते हैं, वर्तमान की जो परंपरा है, जो आदरणीय है, पूजनीय है, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी समय था जब उनके लिए एक वचन का प्रयोग कर देते थे। तो इसलिए इसका अर्थ करते हुए ऐसा कहा, केवली भगवान इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है जो उनके प्रति पूज्य भाव होने के कारण। गोयमा नो इनठे समठे, है गौतम, जो अर्थ समर्थ नहीं है, वो इंद्रियों से कुछ भी जानने देखने का व्यापार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, युवा व्यक्ति को लाठी का की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति है उसको खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए आलंबन की जरूरत होती है। तो केवली भगवंतों का ज्ञान तो अनावृत है, उनका ज्ञान इंद्रियों पर अब आधारित नहीं है। इंद्रियों का प्रयोग वे ही करते हैं जिनको केवल ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से जिनको जानना है, केवली भगवान तो उसको पहले ही जानते हैं। इंद्रियों के माध्यम से शतमास में जो जानना है, या केवली अवस्था में इंद्रियां तो हैं, लेकिन उन इंद्रियों से जो जानना है वो तो पहले ही जानते हैं। वो और कितना जानते हैं? वे अपरिमित रूप में, अनंत रूप में। इंद्रियों के द्वारा तो कुछ ही धर्मों को जाना जा सकता है, लेकिन केवली भगवान तो उनके अनंत धर्मों को, अनंत पर्यायों को साक्षात करते हैं। तो इसलिए कहा है कि केवली भगवान इंद्रियों से ना जान, मतलब जानना देखना उनके संबंध में जे युक्त नहीं है, नहीं जानते, नहीं देखते। से कीणठेण भगवान व किस अपेक्षा से गोयमा केवलीन पुरथिमेण मियंपी जानाई अमियंपी जानाई। हे गौतम, केवली भगवान तो पूर्व की ओर मित को भी जानते हैं, अमित को भी जानते हैं, थोड़े को पूर्ण को सब जानते हैं। जाव
मतलब पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, कोणों में, अधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, दसों दिशाओं में केवली भगवान तो सब कुछ जानते हैं। कारण क्या? जहाँ निबुड़े दंसने, मतलब उनका ज्ञान जो है वह आवरणों से मुक्त है, उनका ज्ञान अनावृत है, उसके ऊपर किसी प्रकार का पर्दा नहीं है। ना होने के कारण से वे सब जानते हैं। उनका केवली भगवान का ज्ञान दर्शन जो है वह अनावृत है, से तीर्ण ठेण। इसलिए कहा जाता है कि केवली भगवान इन इंद्रियों से जानते देखते नहीं हैं। अब इस उद्देश्यक में जिन विषयों का स्पर्श हुआ है उसके संग्रहणी गाथा। जीवाण सुहं दुखं, पहले जीवों का सुख दुख, क्या इसको दिखाया जाता है? सुख को दुख को दिखाने की बात। दूसरी बात, दुख सारे जीव, मतलब दुख का एकांत दुख का संवेदन करते हैं। भगवान ने अपनी दृष्टि बताई कि एकांत सुख, एकांत दुख कदाचित, मतलब सुख, एकांत सुख कदाचित दुख, प्राय करके विविध मात्रा में दुख सुख, कभी कभी सुख और दुख के क्षण भी आते हैं, और दृष्टांत के साथ बिताया। फिर आगे जीव है, जीव है, जीव जीवित है, जो जीव जीवित है वह जीव है, इसको लेकर के तहे भवियाय, ऐसे भव्य, क्या भव्य नारकी है या नारकी भव्य है, इसको लेकर के एकांत दुख वेण अत्तम आया, एकांत दुख का संवेदन करते हैं, इसको लेकर के, और आत्मायाए केवली, जो नारकी आदि दंडकों में आहार है, आत्म क्षेत्रावगाढ़ लेते हैं, जहाँ अनंतरावगाढ़, जहाँ परंपरावगाढ़ पुद्गलों को आहार के रूप में लेते हैं, इसकी चर्चा। और केवली, केवली भगवान क्या इंद्रियों से जानते देखते हैं, इसको लेकर के सेवम भंते सेवहंते थी। श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार छठ साय 10वां उद्देश्य समत्तो, छठे शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त। 7 भागों वाली भगवती की के अंदर दूसरा भाग छठे तक उसका समापन हो गया। और तीसरा भाग जिसमें 7वां और 8वां शतक, इनका वर्णन आता है। शतक 7वां, शतक में उद्देशकों की संग्रहणी गाथा। किस उद्देशक में किस विषय की चर्चा है? आहार, बीराई, थावर, जीवा, पक्षीय, आऊ, अणगारे, शौमत, असंबुड़, अन्न उथी, 10 सप्तमी का है। 10 सप्तमी साई 7वें शतक में 10 उद्देशक हैं। पहला है आहार, आहारक अनाहारक संबंधी चर्चा है, प्रसंग है। पहले जो आएंगे इसके साथ और चर्चाएं भी उद्देशकों में आ जाती हैं, लेकिन पहले के अनुसार ही उस उद्देश्य का नाम पड़ता है। दूसरा है बीराई, दूसरे उद्देशक में बीरति प्रत्याख्यान संबंधी वर्णन है। स्थावर, तीसरे उद्देशक में वनस्पति आदि स्थावर जीवों का वर्णन है।
आगे जीवा चौथे उद्देश्यक में संसारी जीवों का वर्णन है। पक्षीय पांचवें उद्देश्यक में खेचर जीवों का वर्णन है। आगे आयु छठे उद्देश्यक में आयुष्य संबंधी प्रश्न है। अणगारे सातवें उद्देश्यक में साधु आदि संबंधी प्रश्न है। शौमथ आठवें उद्देश्यक में शदमस्त मनुष्य आदि संबंधित प्रश्न है। असंबुढ़ नौवें उद्देश्यक में असंवृत प्रमत्त साधु से संबंधित प्रश्न है। अन्न उत्थि दसवें उद्देश्यक में कालोदायी आदि अन्य तीर्थिक संबंधी प्रश्न वर्णन है, उनके प्रश्न होते हैं। प्रथम उद्देश्यक आहार के संबंध में तेन कालेन तेन समेन जाव एवं व्यासी जीवेण भंते कं सम्यं अनाहाराय भवै गोयमा पड़ में समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय बीय समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय तय समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय चौथे समय नीमा आहाराय एवं दंडो जीवाय एगिन्याय चौथे समय शेषा तय समय जीवेण भंते कं सम्यं सबप्पाहाराय भवै गोयमा परम संयोग वन्नैवा चरम समय भवत्येवा एथन जीवे सबप्पाहाराय भवै दंडो भाणी अपो जाव बे माणियान तेण कालेन तेण समेण जाव एवं व्यासी। उस काल उस समय भगवान श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, जीवेण भंते कं समय अनाहारय भवे। हे भगवान, जीव किस समय अनाहारक होता है? जीव जो है किस समय अनाहारक होता है? वैसे मैंने पिछले उद्देश्यक में नारकियों के आहार के प्रकरण में जो बातें बता दी, तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा पड़ में समय सिय आहाराय सिय अनाहारे। हे गौतम, जब कोई जीव भाव पूर्ण करके दूसरा जन्म भाव ग्रहण करने के लिए जाता है, तो कोई जीव पहले समय में आहारक होता है, कोई अनाहारक होता है। मानो जिसने ऋजु गति से गया है, एक ही समय जिसका है, तो जहाँ से शरीर से मुक्त हुआ, एक समय में वहाँ पहुँच गया, उस समय के अंदर वहाँ पहुँच गया और आहार शुरू हो गया, तो वह जीव तो आहार वाला हो गया। लेकिन जिसने दो समय लेने हैं अपने स्थान पर पहुँचने के लिए, तो पहला समय उसका अनाहारक का होगा और दूसरा समय उसका आहारक का होगा। तो कहा है कि पढ़ में समय सिय आहाराय सिय अनाहारे। प्रथम समय में वे आहारक भी हो सकता है और अनाहारक भी हो सकता है। एक समय वाला तो आहारक होगा, जो दो समय की गति वाला है वो पहले समय में अनाहारक होगा। बीय समय सिय आहाराय सिय अनाहारे, दूसरे समय में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। दो समय वाला तो आहारक हो जाएगा, लेकिन तीन समय वाला अनाहारक ही रहेगा। आगे तय समय सिय आहाराय सिय अनाहारे, तीसरे समय में जिसने तो तीसरे समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना है, वो तो आहारक है, लेकिन जो तीसरे समय में नहीं पहुंचा वो क्या है? अनाहारक है।
तो चौथे समय नियम आहार आए। चौथे समय में तो नियम से आहारक होता है। एवं दंडो इस प्रकार जे जीवों से संबंधित ये आलापक कहना जीवों में समुच्चय से आ गया। जो जीवाय एक इंद्रियाय चौथे समय शेषा तय समय। जीव में एक इंद्रिय आगे है, एक इंद्रियों को लेकर के जहाँ पर तीन समय चार समय की विग्रह गति है, लेकिन चौथे समय में वे नियम से आहारक होते हैं। एक इंद्रिय जीव और एक इंद्रिय के अलाप को हम छोड़ दें, वह जीव और एक इंद्रिय में चौथे समय में नियम से आहारक होगा, लेकिन जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो अलापक है, मतलब कि नारकियों का, भवनपतियों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, इनके अलापकों में नियम से तीसरे समय आहारक होगा। दो समय अनाहारक तक जरूरी नहीं है अनाहारक हो। जिसकी एक समय की गति है वो तो अनाहारक होगा नहीं, और जिसकी दो समय है वो एक समय, जिसके तीन समय वो दो समय अनाहारक होगा, जिसको हम कह सकते हैं जो त्रस काय के जीव हैं। तो शेषा तय समय जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी के संबंध में तीसरे समय वो नियम से आहारक होगा। इनके संबंध में चार समय का ऐसा कहा जाता है, मानो कोई जीव वो स्थावर ही होगा, त्रस नाल से बाहर है। त्रस नाल से जहाँ पर है, अब उस जीव ने ऊर्ध्व लोक में त्रस नाल से बाहर ही जाना है। त्रस नाल तो एक राज्य प्रमाण है उसका व्यास, लेकिन लोक का देखें तो अधोलोक में जहाँ जो लोक समाप्त होते हैं वहाँ तो 7 राज्यों से प्रमाण से भी ज़्यादा लोक का क्षेत्र है व्यास का उसका। अब जिसने ऊर्ध्व लोक में जाना है तो उसको त्रसनाल में आए बिना तो उस वहाँ पहुँचेगा नहीं, क्योंकि बीच में आलोक है। क्योंकि मध्य लोक जो है एक राज्य प्रमाण है, उसके बाद क्या है वहाँ पर आलोक है। आलोक में तो जीव और पुद्गल की गति है नहीं, क्योंकि वहाँ पर धर्माश्रिकाय या धर्माश्रिकाय नहीं है, इसलिए ऐसे अलौकिक क्षेत्र को तो लांघ नहीं सकता वो। तो अधोलोक में जो जीव त्रस नाल से बाहर है और जो विषम श्रेणी में है, विषम श्रेणी में होने के कारण से और उसने ऊर्ध्व लोक में जाना है, ऊर्ध्व लोक में भी त्रस नाल से बाहर जाना है। तो जहाँ पर उसने जन्म लेना है ऊर्ध्व लोक के त्रस नाल से बाहर स्थावर क्षेत्र में, पहले उस क्षेत्र से जहाँ जन्म लेना है उस क्षेत्र के जो सीध में श्रेणी आएगी उस श्रेणी में आएगा। पहले समय में विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आएगा, फिर वहाँ से त्रस नाल में दूसरे समय में प्रवेश होगा। तीसरे समय में वह उस क्षेत्र में पहुँचेगा जो उसके जन्म स्थान से बिल्कुल सेध में है, क्योंकि सीध में तो वो पहले समय में आ गया था, दूसरे समय में त्रस नाल में आया है, तीसरे समय में वो ऊर्ध्व लोक में पहुंच गया है, और चौथे समय में वह अपने उपपात जन्म स्थान में पहुंच गया। तो जिसके 4 समय लगे हैं उनका पहला समय अनाहारक का, दूसरा अनाहारक का, तीसरा अनाहारक का, चौथे में आहार उसका हो गया। तो ऐसे जे अब 4 समय का जो त्रस जीवों को जे नहीं लगता, त्रस जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय लगते। मतलब कि पहले तो मानो जिस स्थान पर जन्म लेना है
उससे विषम से सम श्रेणी में आएगा। अब सम श्रेणी पहला समय हो गया, फिर उसके बाद उस स्थान की सीध में जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे समय में वह अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि त्रस जीव के क्षेत्र मार्ग में कहीं पर भी आलोक नहीं आएगा, तो इसलिए उसके चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 समय लगेंगे। एक समय में भी पहुंच सकता है, 2 में भी पहुंच सकता है, 3 में भी पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, किस समय जीव अल्प आहार करता है? अब इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का।